व्हाट इज इकोलॉजी? होती क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with इसके साथ ही डील कर रही है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ इंफेक्शन वर्ड डाल इंफेक्शंस बिटवीन किस किस के बीच में ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स और इनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है among या between organisms and environment, ये इकोलॉजी है। अगर इसे क्लियर नहीं हो रहा है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, अब हम जब पॉपुलेशन ही करेंगे या इंटरेक्शंस करेंगे तो क्या क्या इंटरेक्शंस हैं अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट कम्युनिटीज, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एनवायरनमेंट, हमारे को यही नहीं पता कि व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट, है क्या ये एनवायरनमेंट, या हम सिंपल में भी लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड its effect on living organisms, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखिए, दोनों में एनवायरनमेंट को आपको स्टडी करना ही करना होगा। पहले हम ये डिस्कस करके देखेंगे कि एनवायरनमेंट है क्या, और फिर इस एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या है ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और टू मेक इट मोर क्लियर, कैन यू साइट एन एग्जांपल? क्या आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर एनवायरनमेंट, जैसे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और इन क्लाइमेटिक कंडीशंस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कुछ एग्जांपल साइट कर सकते हैं जस्ट इस टॉपिक के साथ अपने आप को कोरिलेट करने के लिए, इसके साथ लिंक करने के लिए कुछ आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए एक मीजोफिटिक प्लांट, मीजोफाइट प्लांट। व्हाट इज मीजोफाइट? अगर आप देखें जीरोफिटिक कंडीशंस, मेजोफिटिक कंडीशंस, हाइड्रोफिटिक कंडीशंस, तो जीरोफिटिक में तो बिल्कुल वर्ड्स हैं, जैसे जीरोफाइट में कह रहा हूं, जीरोफाइट, मेजोफाइट और हाइड्रोफाइट। अब जीरोफाइट आप जानते हैं ये जीरिक कंडीशंस हैं, यानी कि सिंपल वर्ड में कहिए यहाँ पर डेजर्ट। जीरिक मींस ड्राई, ड्राई कंडीशंस। और ड्राई कंडीशंस कहाँ होते हैं? डेजर्ट में। तो डेजर्ट में अब जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड जीरोफिटिक प्लांट्स या जीरोफाइट्स। क्या कहते हैं इनको? जीरोफाइट्स। जीरो मींस जीरिक, जीरो ड्राई कंडीशंस, फाइट का मीनिंग होता है यहाँ पर प्लांट, यानी वो प्लांट्स जो जीरो, जो डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स।
मीसोफाइट, मीसो मीन्स मॉडरेट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर इन वाटर। अब जीरोफिटिक में टेम्परेचर भी हाई होगा, टेम्परेचर कैसे होगा, हाई, और वाटर लो। डेजर्ट में पानी नहीं होता, कम होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जो प्लांट्स हैं दे हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। इनको अपने वातावरण के अनुसार, अपने क्लाइमेट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही मीसोफिटिक हैं मॉडरेट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड वाटर। इनको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने आप को एक्टिवाइज करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। इनको कंपैरेटिवली कुछ कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तीसरे हैं हमारे हाइड्रोफिटिक, ये plenty ऑफ वाटर इज देयर। अब इनमें से मैं इन दो की बात कर रहा हूँ। सपोज करें एक मीसोफिटिक प्लांट मेरे पास है which is growing in moderate condition of temperature and water। एक प्लांट मेरे पास है which is a mesophyte। क्या मतलब है mesophyte का, कि ये moderate conditions of temperature and water में ग्रो कर रहा है। पानी भी यहाँ मॉडरेट है, ना कम है बिल्कुल, ना बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर भी ना बहुत लो है ना बहुत हाई है, तो ये मॉडरेट कंडीशन का प्लांट है। एंड मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इन जीरोफिटिक कंडीशन। यहां से ले जाकर के इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ट्रांसफर को जब एक क्लाइमेटिक कंडीशन से दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्लांट को ले जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इनटू जीरोफिटिक कंडीशंस। अब जीरोफिटिक में इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो मॉडरेट पानी मिल रहा था, मॉडरेट टेम्परेचर था, वहां पर इसको फेस करना होगा हाई टेम्परेचर से, लो वाटर कंडीशन से। तो फिर क्या करना होगा, इसको अपने ऊपर, इसके ऊपर एक स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा कि ये अपने अंदर जीरोफिटिक कंडीशंस को टॉलरेट करने की एबिलिटी डेवलप करे। क्या जैसी कंडीशन हो सकती है, जीरोफिटिक है तो जीरोफिटिक कंडीशंस में आप जानते भी होंगे कि लीव्स लार्ज इन साइज होती हैं या स्मॉल इन साइज। लीव्स आर आइदर रिड्यूस्ड या बिल्कुल रिड्यूस्ड होती हैं, रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स। आप देखते हैं डेजर्ट में लीव्स नहीं होती, अगर लीव्स होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा, तो लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी तो पहले ही नहीं है वहां पर। तो जो एक मॉडिफिकेशन में क्या जाती है, स्पाइन्स। या फिर अगर रिड्यूस बिल्कुल नहीं हो रही है, स्मॉल इन साइज। ऐसा ही इनमें अगर स्टोमेटा है तो स्टोमेटा बिकम्स संकन, वो लोअर एपिडर्मिस में एम्बेडेड होते हैं पिट्स में जाकर के, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो। इनके ऊपर क्यूटिकल भी हो सकता है, कि कुछ एक मैं बता रहा हूँ। क्यूटिकल क्या है, एग्जैक्ट वैक्सी कोटिंग। कहां पर, ऑन लीफ एंड स्टेम पार्ट्स। ये कुछ फीचर्स जो एक्सियोफिटिक प्लांट्स में हैं, कि उनकी लीव्स रिड्यूस्ड हैं, स्मॉल इन साइज, लीव्स में छोटे लीव्स होते हैं। दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टोमेटा जो है वो संकर स्टोमेटा हो सकते हैं, और फ्यू भी होंगे संकर स्टोमेटा एंड फ्यू। बहुत ज्यादा स्टोमेटा नहीं होंगे, क्योंकि जितना स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा उतना ही उनमें क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, ये वैक्स होते हैं मेनली ऑन द लीफ सरफेस, ताकि लीफ में से लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज किया जा सके। तो इस तरह की और भी कई मॉडिफिकेशंस हैं। अब ये जो मैं मॉडरेट कंडीशन से मीडियम कंडीशन
कंडीशन से प्लांट डेजर्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसको क्या करना होगा, इसको ये एडेप्टेशंस अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। अगर ये कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका सर्वाइवल चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो फिर आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब देखिए, एनवायरनमेंट वहां पर ड्राई है, वाटर कम है, यहाँ मॉडरेट मिल रहा था, तो इसको अपने रिड्यूस करना पड़ेगा लीफ का साइज, स्मॉल इन साइज करने पड़ेगा, हो सकता है उसको बिल्कुल स्पाइन्स में भी कन्वर्ट करना पड़ जाए, स्टोमेटा को भी कम करना पड़ेगा, या स्टोमेटा को संकर स्टोमेटा बनाना पड़ेगा, क्यूटिकल भी डेवलप करना है, तो कुछ भी करे वो, इसको अपने आप को अगर एडजस्ट करना है जीरो फिटिंग कंडीशंस में, तो इसको चेंज करना होगा। तो यही मैं इफेक्ट शो करना चाहता हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और इसी इफेक्ट को, जिसे हम ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देख रहे हैं, among organisms and interaction between organisms and environment, दोनों ही टाइप के इंटरेक्शंस को स्टडी कराने वाली ब्रांच है इस इकोलॉजी, इसको इकोलॉजी कहते हैं। इसी इकोलॉजी में हम ये चैप्टर करेंगे अब डिस्कस कि ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनका रिलेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट पर हमारा ही है। अगली बात आपको क्लियर होगी है। इकोलॉजी में ही आप दो वर्ड्स बिफोर वी डिस्कस विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के करने से पहले, अभी एनवायरनमेंट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं एक वर्ड हैबिटेट और एक है निश, इन दो वर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं पर हो सकते हैं। जब एनवायरनमेंट होगा तो एनवायरनमेंट में हैबिटेट्स भी होंगे। जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम डिफरेंट बायोम्स की बात करेंगे, और बायोम्स की बात करेंगे तो बायोम्स में सीजनल वेरिएशंस की बात करेंगे। जब सीजनल वेरिएशंस की बात करेंगे तब हम हैबिटेट में ढूंढेंगे, और जब हैबिटेट हमारे पास होंगे तो निश भी हमारे साथ हो जाए। तो हैबिटेट क्या है, व्हाट इज हैबिटेट? नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, इसका ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम है, नेचुरल प्लेस है ऑफ लिविंग, केवल लिविंग ही नहीं, यहाँ पर वो रहता ही नहीं है, अपने सभी नीड्स को पूरा नहीं करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, नॉट ओनली लिविंग, जो हैबिटेट है, आइडियल हैबिटेट fulfill all conditions essential for life and reproduction। क्या कहेंगे हम, an ideal habitat provides all essential conditions living, रहने के लिए, and reproduction, रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो असेंशियल कंडीशन एक हैबिटेट पूरा करता है। निश क्या है, व्हाट इज निश? ओडम एक साइंटिस्ट हुआ है, ओडम, निश के बारे में और हैबिटेट के बारे में एक ही लाइन में ओडम लिखता है,
अकॉर्डिंग टू ओडम हैबिटेट जो है, हैबिटेट इज एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। According to Odum, habitat is the address of an organism. ये किसका एड्रेस है? ऊपर क्या लिखा है हमने? प्लेस ऑफ लिविंग, नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, वही एड्रेस है कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। दिस इज हैबिटेट। और वहां रह करके वो किस तरह फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वहां पर, या फिजियोलॉजी को किस टाइप की फिजियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, दिस इज निश। दिस इज निश। निश क्या है? हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। निश क्या है? निश इज प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। निश क्या है? ये उसका प्रोफेशन है। हैबिटेट क्या है? उसका एड्रेस है। अब एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मान लो कुछ बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, नीचे उसी पेड़ के उसके लीव्स फॉल कर रहे हैं, लीव्स फॉल करके ह्यूमस बन रहा है, उसमें कुछ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं, उसमें कुछ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं, उस पेड़ के ऊपर कुछ बर्ड्स भी रहते हैं। मान लीजिए मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, there's a tree, ट्री के ऊपर क्या है? बर्ड्स living on it। और ये बर्ड्स क्या करते हैं? जो इसके फ्रूट्स वगैरह हैं, ये हर्बीवोर हैं। हर्बीवोर्स का मतलब जो इसके सीड्स फ्रूट वगैरह हैं उनको खाते हैं, तो बर्ड्स हो गए। अब इस ट्री के नीचे, इस ट्री की लीव्स फॉल कर रही हैं, सॉइल सरफेस है, उसमें डिकम्पोजर्स हैं। कौन से डिकम्पोजर्स हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। हैबिटेट इज सेम। देखिए पेड़ एक जगह खड़ा है, उसी पेड़ के ऊपर ऊपर कुछ बर्ड्स रह रहे हैं जो इसके ऊपर रहते हैं, और हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स हैं, घास खाते हैं, उसके फ्रूट्स खाते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप के हो गए? पैरासिटिक नहीं हो गए? उनका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस किस टाइप से जाएंगी? पैरासिटिक मोड, जो इसके फ्रूट्स को खाते हैं। लेकिन ये जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये कहां पर ग्रो कर रहे हैं? इन द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस। अब सॉइल सरफेस में क्या है? इसी पेड़ के नीचे, मैं डिफरेंस आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसी पेड़ के नीचे उसकी लीव्स फॉल कर रही हैं, उन लीव्स में ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी है, इसके कारण इन लीव्स का डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद सॉइल सरफेस में मिनरलाइजेशन हो जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, फंजाई ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इनकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या हैं? ये कैसी हैं? सैप्रोफिटिक। अब देखिए हैबिटेट सेम है, बट जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का निश डिफरेंट है। निश मींस प्रोफेशनल सिस्टम या उनकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अब वो पैरासिटिक मोड में है, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को नहीं खा रहे हैं, उसके फ्रूट्स को खाते हैं। तो एक निश हो गया। एक ही हैबिटेट में कितने निश हो गए हैं? दो तो मैंने ही बता दिए हैं। दूसरा है सॉइल सरफेस में, तो वहां डिकम्पोजर्स हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या हैं? बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं। तो हैबिटेट और निश को पहचान गए होंगे आप। हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ, एड्रेस दोनों का सेम हो गया, बर्ड्स का भी और बैक्टीरिया और फंजाई का भी, बट निश डिफरेंट। निश डिफरेंट क्यों? निश का मतलब प्रोफेशन। अब काम क्या कर रहे हैं? वो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं।
वो हर्बीवोर डाइट, वो फ्रूट्स को खा रही हैं, प्रोफेशन अलग अलग हो गया। तो अगर निश हमारे लिए प्रोफेशन को बताती है, या अगर हैबिटेट एड्रेस को बताती है किसी ऑर्गेनिज्म के, तो निश उसके प्रोफेशन के बारे में बताती है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या हैं, वो रहता कैसे है, खाता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सब निश है। कौन सी कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, कैसे है, रिसोर्सेज उसको क्या क्या अवेलेबल हैं। तो ये दो वर्ड्स हैबिटेट और निश भी आपको क्लियर करने होंगे। व्हाट इज हैबिटेट एंड व्हाट इज निश, इनको भी देखना होगा। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट और कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट एनवायरनमेंट। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो यही है, इसमें आएंगे ये वर्ड्स। इंपॉर्टेंट जो है कि ये एनवायरनमेंट क्या है और इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि जब हम बात की एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हमें ज्योग्राफिकल उससे भी देखना होगा कि क्या हमारे यहाँ कुछ सीजनल वेरिएशंस होती हैं या कुछ एनुअल वेरिएशंस होती हैं। यही सीजनल वेरिएशंस, अब क्योंकि हमारे जो प्लेनेट अर्थ है, इसका टिल्ट होगा अपने एक्सिस पर कोई, हालांकि हमारे कोई ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो प्लेनेट अर्थ है इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। इस टिल्ट के कारण क्या है, जब ये रोटेट करती है तो इसके ऊपर सीजनल वेरिएशंस, मौसम बनना, ऋतु बनना, मौसम बनना, इसकी दो मोशंस होती हैं, अपने एक्सिस पर और पूरे सन के साथ, पूरे प्लेनेट के साथ इसकी मूवमेंट। तो यहाँ ये वेरिएशंस कॉज कर रही हैं। इन्हीं वेरिएशंस के कारण एनुअल वेरिएशंस भी आ जाती हैं। क्या पूरे साल भर एक ही टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है? प्रेसिपिटेशन के इकोलॉजी में वर्ड बहुत आएगा, प्रेसिपिटेशन, इसको भी ध्यान से समझ लें। ये केमिस्ट्री का प्रेसिपिटेशन नहीं है तो प्रेसिपिटेट्स आपने बना दिए। प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल एंड ड्यू। किसी भी तरीके से पानी बारिश के रूप में या ड्यू में या किसी भी रूप में धरती के ऊपर पानी का गिरना, बारिश का होना, ड्यू का पड़ना, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो एनुअल वेरिएशंस के कारण ही प्रेसिपिटेशन भी अफेक्टेड होती है, प्रेसिपिटेशन में चेंजेस आती हैं। तो इन्हीं वेरिएशंस के कारण अलग अलग बायोम्स बन गए हैं। एक वर्ड बायोम आएगा। इन्हीं वेरिएशंस के कारण जो हमने एक धरती का एक बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा लार्ज पार्ट, जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने आप में एक जैसी हैं, दैट इज कॉल्ड बायोम। आप सुनते भी होंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल का मतलब होता है और कंडीशंस वाला, रेन फॉरेस्ट जहां पर हैवी प्रेसिपिटेशन हो, ऐसा पार्ट जहां पर हैवी रेनफॉल हो और टेम्परेचर हाई हो, दैट फॉर्म्स वन बायोम, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ये सबसे डस्ट ग्रीन बायोम्स में आता है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे ही टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो वर्ड्स तो खूब आते हैं। टेम्परेट बायोम्स, टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, आपने कई सुने हैं। तो टेम्परेट मींस जहां पर कंडीशंस कोल्ड हो, ठंडी हो, तो इन प्लांट्स की अपने डेफिनेशंस होंगी। ऐसे ही डेजर्ट बायोम, जीरोफिटिक बायोम जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, पानी कम होगा, वो डेजर्ट बायोम होगा। तो इस तरीके से हमारे कंट्रीज में, हमारे यहाँ पर ग्रासलैंड बायोम है, टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम है, कोनिफेरस फॉरेस्ट बायोम है। तो अलग अलग किस्म के बायोम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बायोम्स का मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ एक पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पर कंडीशंस कुछ स्पेसिफिक होंगी और उन स्पेसिफिक कंडीशंस के कारण कुछ खास किस्म की ही वेजिटेशन वहां पर होगी। हम इसमें दो वर्ड्स और लेंगे जब भी हम इन बायोम्स की बात करते हैं, तो फ्लोरा एंड फौना, ये दो वर्ड्स भी इकोलॉजी में खूब यूज किए जाते हैं। फ्लोरा का मीनिंग हम यूज करेंगे वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स। फौना का मतलब क्या होगा? एनिमल्स। किसी भी बायोम की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फ्लोरा क्या होगा? फ्लोरा यहाँ पर टॉल ट्रीज होंगे, क्योंकि खूब बारिश हो रही है, खूब अच्छा टेम्परेचर है, अच्छा डिकम्पोजिशन रेट है, सॉइल फर्टाइल है, सब कुछ है। तो ऐसे में जो फ्लोरा होगा मेनली इस टाइप का होगा, रेन फॉरेस्ट, बहुत डेंस फॉरेस्ट वहां पर डेवलप होंगे विद लार्ज कैनोपाई ऑफ ट्रीज, बहुत बड़ी ट्रीज की हाइट ज्यादा होगी, कैनोपाई बनेगी, अलग अलग हाइट की ट्रीज मिलेंगी। डेजर्ट की अगर हम बात करें फ्लोरा की, तो डेजर्ट में फ्लोरा मेनली जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे, हर्ब्स होंगे ज्यादा, या मैक्सिमम श्रब्स हो जाएंगे। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस बायोम्स में चेंज होती रहती हैं। तो हमने देखना है कि ये कैसे चेंज होती हैं बायोम्स और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अब आप समझ गए हैं, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अर्थ, ड्यू टू एनुअल रेनफॉल वेरिएशन या और चेंजेस, इनके कारण जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं उनको हम एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को? मेजर फैक्टर्स, हम इसको डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। इसमें भी दो टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, दूसरे कौन से हो सकते हैं? बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक एज यूजुअल नॉन लिविंग फैक्टर, और बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेजर अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं? बायोटिक कम है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनको अभी हम, मैं डिलीट ही कर देता हूं। फर्स्ट वी डिस्कस विद एबायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं? फोर, फोर फैक्टर्स। पहला कौन सा है? टेम्परेचर। नंबर टू, लाइट। क्या लाइट का कोई प्रभाव नहीं होता हमारे एनवायरनमेंट पर? टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है,
और नंबर 4 सॉयल वाले फैक्टर्स को हम कभी कभी इंडेक्टिव फैक्टर्स, अब सॉइल का एक ही नहीं, इसमें कई पैरामीटर सॉइल में यहाँ पर देते हैं। तो कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। हाउ कैन टेम्परेचर अफेक्ट? टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? और टेम्परेचर की रेंज क्या है? टेम्परेचर ये अफेक्ट करेगा फ्लोरा को भी, ये अफेक्ट करेगा फौना को भी। फ्लोरा और फौना अगर एनवायरनमेंट में हम दे रहे हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर को अगर आप वेरिएशन के रूप में देखें, इक्वेटर पर क्या है? इक्वेटर पर टेम्परेचर वेरी हाई। इक्वेटर ऑफ द अर्थ, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते होंगे, इसके ऊपर क्या है? टेम्परेचर इज वेरी हाई। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो देयर इज डिक्रीज या डिक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स पोल। पोल की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ जो टेम्परेचर है इसका एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है। एवरेज और इसी टेम्परेचर के आधार पर ही हम दो वर्ड्स और, ट्रॉपिकल बायोम बनते हैं या ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट बनता है या टेम्परेट। तो जो इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास में होंगे वहां पर कंडीशंस कैसी आ जाएंगी? ट्रॉपिकल। और पोल्स पर कैसी कंडीशंस आ जाएंगी? टेम्परेट। क्योंकि पोल्स पर जाके टेम्परेचर बिल्कुल कम हो रहा है। इन्हीं, देखिए टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ अगर हम जाएं तो ऑल्टीट्यूड के साथ भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर की वेरिएशन मैंने बताई है आपको। इक्वेटर पर हाईएस्ट टेम्परेचर, पोल्स पर टेम्परेचर पोल्स की तरफ या पोल्स पर कम हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। एक कम टेम्परेचर है, एक हाई टेम्परेचर है। तो इक्वेटर पर ट्रॉपिकल कंडीशंस के अनुसार फ्लोरा डेवलप हो जाएगा, पोल्स पर टेम्परेट कंडीशंस का फ्लोरा डेवलप हो जाएगा, वेरिएशंस आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पहाड़ों पर जाइए टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। अब जब हम यहाँ इस टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे तो हम एक वेरिएशन के बारे में आपको बताएंगे, या आप लोगों को क्वेश्चन वेरिएशन पर होगा जो शॉर्ट आंसर टाइप है कि टेम्परेचर कहाँ पर ज्यादा है, इक्वेटर पर या पोल्स पर? ट्रॉपिकल कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेट कंडीशंस क्या हैं, ऑल्टीट्यूड का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ऑल्टीट्यूड को यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मींस हाइट। हाइट के साथ क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है। पोल से इक्वेटर की तरफ जाएं तो बढ़ता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो डिक्रीज होता है। इक्वेटर पर कंडीशंस ट्रॉपिकल हैं, पोल्स पर टेम्परेट हैं। इन कंडीशंस को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी अब दो टाइप के बन जाते हैं। थर्मल वर्ड है यहाँ पर, थर्मल मींस टेम्परेचर का होता है वर्ड, एंड दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टेम्परेचर को अगर हम कर रहे हैं, यहाँ हमें दो और डिस्कस करने होंगे कि इन कंडीशंस में टेम्परेचर से रिलेटेड होंगे यूरिन,
थर्मल ऑर्गेनिजम्स कर दो एंड ये फिर एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट आर यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, organisms which can tolerate wide range of temperature। कम से कम को भी टॉलरेट कर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा को भी टॉलरेट कर जाएंगे, मीन्स which can tolerate wide range of temperature, they are called यूरिथर्मल organisms। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एंड स्टेनोथर्मल organisms which can tolerate limited range of temperature। जो वो ऑर्गेनिजम्स जो लिमिटेड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, उस रेंज से बाहर अगर टेम्परेचर हो गया वो तब भी सर्वाइव नहीं करेंगे, उससे बढ़ गया तब भी सर्वाइव नहीं करेंगे,